Hello dear students, welcome again in our online study class, and we were in the section history and we were on the lesson French Revolution. It is the first lesson of our history section. So dear, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि किस तरह से फ्रांस में विद्रोह हुआ, विद्रोह होने के बाद किस तरह से फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस एबोलिशेड मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक, किस तरह से फ्रांस से एक पूरी तरह से मोनार्कियल सिस्टम वहां पर खत्म हो चुका था और किस तरह से एक रिपब्लिक बना। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ पॉइंट्स हमारे पास है, हम इन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए इनको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा किस तरह से पूरी तरह से फ्रांस से मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो चुका था और किस तरह से वहां पर एक रिपब्लिक की स्थापना हुई। ड्राफ्ट वाज साइंड बाय लुईस 16। अब हमने लास्ट लेसन में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था किस तरह से फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ और किस तरह से लुईस 16 को यह बात माननी पड़ी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और किंग की जो राइट्स है या किंग के जो अधिकार हैं वह पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिटेड होंगे। अब जब वो ड्राफ्ट बन चुका 1791 में, तो उसे लुईस किंग के द्वारा उन ड्राफ्ट्स को साइन किया गया। अब लुईस किंग जो किंग था उस टाइम पर, वह मान गया या वह एग्री इस बात के लिए हो चुका था कि अब सबसे बड़ा जो फ्रांस में जो सबसे बड़ी पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होगी और जो किंग होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेगा। नेक्स्ट वन, नेगोशिएशन विद ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया। एक तरफ लुईस 16 ने उस ड्राफ्ट पर साइन तो कर लिए थे, लेकिन वो फिर भी पूरे कंट्रोल अपने हाथ में जाता था। तो उसने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज थी ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, उन नेबरिंग कंट्रीज के साथ सौदेबाजी करनी स्टार्ट कर दी। और ऑस्ट्रिया और पर्सिया के जो रूलर थे वो भी इस बात से डरे हुए थे कि फ्रांस में क्रांति हो गई, हो सकता है कि उनके यहाँ पर भी क्रांति हो, लोग भड़क जाएं और उनको भी अपनी जो रूल है वह छोड़ना पड़े, उनको भी अपना जो डेजिग्नेशन है वह छोड़ना पड़े। इसलिए ऑस्ट्रिया और पर्सिया के साथ किंग 16 ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया और यह लोग भी, ऑस्ट्रिया और पर्सिया के जो रूलर थे वो लोग भी इसके लिए तैयार हो गए और उन लोगों ने अपनी सेनाएं भेजने का मन डाला कि फ्रांस पर अटैक करने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि वह अपने प्लानिंग को अंजाम देते, उससे पहले नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 में जो नई नेशनल असेंबली बनी थी फ्रांस में, उसकी वोटिंग हुई और यह निर्णय लिया गया कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया पर क्या कर दिया जाए, अटैक कर दिया जाए। उन्होंने अटैक कर दिया और उस अटैक जब वॉर स्टार्ट हुआ तो जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने आर्मी ज्वाइन करनी शुरू कर दी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वो लोग आर्मी में चले गए। और इसी बीच मार्सेलेज कंपोज्ड बाय पोएट रॉजर डी लाजल, और उसी बीच एक पोएट थे रॉजर डी लाजल, उन्होंने एक सॉन्ग या एक पोएम को कंपोज किया जिसका नाम था मार्सेलाइज और जो बाद में नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस बना। आफ्टर दैट जब वॉर हुआ तो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इकोनॉमिक डिफिकल्टी बढ़ने से ब्रेड और अदर जो एसेंशियल थिंग्स थी उनकी बहुत ज्यादा जो सप्लाई थी कम हो चुकी थी, डिमांड बढ़ चुकी थी, जो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे, बहुत ज्यादा ऊंचे हो चुके थे, जिससे लोगों के सामने सर्वाइवल की प्रॉब्लम लोगों के सामने आ चुकी थी। अब जो 1791 में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ पॉलिटिकल जो राइट्स थे सिर्फ रिजर्व क्लास को मिलते थे और जो मिडिल क्लास था या जो लोअर क्लास के लोग थे या पीजेंट्स थे, उन लोगों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया था। अब जिससे क्या था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे या जो लोअर क्लास के लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, वो भी चाहते थे कि देश में महंगाई कम हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहां तक तो हमने पढ़ा कि कैसे जो कौन सी घटनाएं घटी 1791 के बाद। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पॉलिटिकल राइट्स सभी लोगों को नहीं मिला था या जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी उसका विरोध में हुआ क्या। अब उसके विरोध में पहली चीज है पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो पहली चीज है वो यह थी कि अब धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज बननी शुरू हो गई थी, पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगा था और उसके मेंबर्स कौन बने, जिनको पॉलिटिकल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए थे।
तो पॉलिटिकल क्लब्स और फॉर्म, अब धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म होने लगे, उनको ऑर्गेनाइज होने लगे, और बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास के लोग थे या लोअर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने उस जो क्लब्स थे उनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। और जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब वाज वेरी फेमस दैट टाइम, और जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर इस जैकोबिन क्लब के लीडर थे। इस जैकोबिन क्लब की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस बढ़ चुकी थी, या बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो चुका था, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंस क्लोटिस। सेंस क्लोटिस वह लोग थे, जैसे उस समय पर क्या था कि बहुत सारे लोगों को लोअर पहनना, फुल लोअर पहनना अलाउ नहीं था, तो जैकोबिन्स ने इस चीज का विद्रोह किया और फुल लोअर पहनना स्टार्ट कर दिया, और वह खुद को सेंस क्लोटिस कहने लगे। नेक्स्ट वन 1792 जैकोबिन प्लान टू रिवोल्ट अगेंस्ट द हाई प्राइसेस। अब जो जैकोबिन्स थे, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, उन लोगों ने जो हाई प्राइसेस थी एसेंशियल थिंग्स की, उनके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि इसके खिलाफ विद्रोह करो। ऑन अगस्त 1792 रॉयल फैमिली वाज इम्प्रिजन्ड, और अगस्त 1792 में किंग लुइस और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, उनको जेल में डाला, उनको पकड़ लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और राइट टू वोट मैन 21 मींस अब एक और चीज की गई कि वोटिंग जो राइट्स है, वोट देने का जो अधिकार है, हमने पहली बार पढ़ा था कि 25 प्लस एज होनी चाहिए और 3 डेज की वेस्टेज पर आपको टैक्स देते तो वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन अब नई चीज ये आ गई थी कि राइट टू वोट उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा जो मैन, नॉट फीमेल, ओनली मेल। महिलाओं को वोट देने का अधिकार फिर भी नहीं दिया गया। मैन को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उनकी एज 21 से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट वन न्यूली इलेक्टेड असेंबली। अब एक नई असेंबली बनाई गई, जैकोबिन्स के द्वारा एक नई असेंबली बनाई गई जिसका नाम रखा गया कॉन्वेंशन। सितंबर 1792 को मोनार्कियल सिस्टम पूरी तरह से फ्रांस से खत्म हो चुका था। मोनार्कियल सिस्टम जो था पूरी तरह से फ्रांस से खत्म हो चुका था और फ्रांस से पूरी तरह से रिपब्लिक बन चुका था। और उसके बाद लुइस 16 और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेटे, उनको फांसी की सजा दे दी गई, और इस तरह से फ्रांस एक पूरी तरह से रिपब्लिक बन चुका था और वहां से मोनार्कियल सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सो डियर्स, in the next lesson we will read about the reign of terror. Thanks, have a nice day.